हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानव रोग। और इसमें मानव रोग में हम लोग बात करेंगे वायरस पर, बैक्टीरिया पर, फंगस पर और प्रोटोजोआ पर। इन सब की बातें करेंगे। इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे मानव रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो आनुवांशिक रोग होता है, दूसरा अर्जित रोग होता है। आनुवांशिक रोग जो जन्मजात रोग होते हैं, बच्चा जैसे जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके साथ क्या आता है, रोग वह आ जाता है, उसे हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद जो अर्जित रोग बाद में पाता है उसे हम अर्जित रोग कहते हैं। तो मानव में दो तरह के रोग होते हैं। आनुवांशिक रोग इसमें आता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्णांधता आता है। जैसे किसी मनुष्य में वर्णांधता होती है तो वह क्या करता है, हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है वर्णांधता में। इसमें जो इसका वाहक होती हैं, वाहक महिलाएं होती हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। वहीं इसके पुरुष क्या होते हैं, रोगी होते हैं। रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। जैसे हम जानते हैं कि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है, वहीं पुरुषों में XY पाया जाता है। जैसे X पर अगर इसका वर्णांधता का लक्षण है, अगर दोनों गुणसूत्रों पर XX दोनों पर हो जाते हैं तो यह माना जाता, तब उस कंडीशन में महिला रोगी मानी जाती है। अन्यथा महिला क्या होती है, इसकी वाहक होती है, और पुरुष क्या होते हैं, रोगी होते हैं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का न बनना, ये भी क्या है, एक आनुवांशिक रोग है, रक्त का थक्का न बनना। दूसरे टाइप में आएंगे अर्जित रोगों में, जो जन्म लेने के बाद मनुष्य में रोग होते हैं उनको हम लोग अर्जित रोग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग दूषित भोजन, दूषित पानी और गंदगी से फैलता है। वहीं असंक्रामक रोग दूसरा रोग है। इसमें हम लोग बात करेंगे विषाणु की, संक्रामक रोग है। जीवाणु की बात करेंगे, प्रोटोजोआ और कवक की नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत। असंक्रामक रोगों में जैसे कैंसर हो जाता है, कर्क रोग जिसे कहा जाता है, क्या है, असंक्रामक रोग है, जो दूषित भोजन और दूषित जल से नहीं फैलता है, गंदगी से नहीं फैलता है, उसे हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, हार्मोन या एंजाइम की अधिकता या कमी से होने वाले रोग, इन सबको हम लोग असंक्रामक रोग में रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं विषाणु। विषाणु यह संक्रामक रोग है। विषाणु का अध्ययन कहाँ किया जाता है, वायरस का वायरोलॉजी में किया जाता है। अगर पूछेगा इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, आप लोग बताएंगे वायरोलॉजी में किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, इवानस्की ने की थी। इवानस्की ने कहाँ किया था, तंबाकू की पत्तियों में ये क्या कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। पत्तियों में चितकबरा रंग आ गया था। उसके अध्ययन के दौरान ये देखते हैं कि उसमें टोबैको मोजेक नामक विषाणु पाते हैं, और अध्ययन में यह पाया कि पत्तियों का जो चितकबरा रंग है टोबैको मोजेक नामक वायरस के कारण हुआ है। वहीं पर पहली बार इन्होंने, इवानस्की ने वायरस की खोज की थी। और विषाणु को क्या माना जाता है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेचर के अनुसार वायरस होता है, जैसे निर्जीव अवस्था में रहता है, अगर वह सजीव में चला जाता है, किसी जीवित प्राणी में चला जाता है तो सजीवों की तरह व्यवहार करने लगता है। इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, वायरस अध्ययन कहाँ किया जाता है, वायरोलॉजी में। खोज किसने किया, इवानस्की ने। कहाँ खोजा था, तंबाकू की पत्तियों से उत्पन्न चितकबरे रंग के अध्ययन के दौरान इन्होंने टोबैको मोजेक नामक वायरस की खोज की थी। और विषाणु को कहा क्या जा रहा है, निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे कौन कौन से रोग विषाणु से होते हैं। जैसे ट्रिक है, मेरे पोपी एट्रेक
चीख छोड़ गई, इसको याद कर लेंगे, सारे रोग आ जाएंगे जो विषाणुओं के द्वारा होते हैं। जैसे में से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस को हम लोग मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर कह सकते हैं। रेबीज, रेबीज जैसे पागल कुत्ता, लोमड़ी, पागल बंदर इत्यादि के काटने से होता है रेबीज। पोलियो, पोलियो पोपी से याद कर लेंगे, पो से पोलियो, पी से पीलिया जिसको हम लोग हेपेटाइटिस भी कहते हैं, इसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस। ए से एड्स, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे क्या क्वेश्चन बनेंगे। ट्रेक से ट्रेकोमा, आंख की बीमारी है ट्रेकोमा। चीख, चा से ले लेंगे चेचक, खा से ले लेंगे खसरा। छोड़, छोटी माता, डा से डेंगू ज्वर। गई से, गा से गलसोत, ई से इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, H1N1 वायरस से होता है। आप लोग शायद समझ गए होंगे, मेरे पोपी एट्रेक चीख छोड़ गई से आप लोग वायरस से होने वाले रोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। एड्स, एड्स जैसे इसे पूछा जाएगा तो एड्स के लक्षण क्या है? अगर लक्षण पूछा जाएगा तो बताएंगे वजन कम होने लगता है। इसका लक्षण क्या है? वजन कम होने लगता है। वायरस का क्या नाम है? HIV है। वायरस का नाम क्या है? HIV बताएंगे। अगर इसमें होता क्या है, WBC जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, WBC, जिसमें लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने बंद कर देता है। लिम्फोसाइट्स जिसको WBC पार्ट है, ये क्या करता है? एंटीबॉडी बनाना बंद कर देती है, एंटीबॉडी बनाना बंद कर देती है। इस एड्स के लिए एलिसा टेस्ट अगर पूछेगा, एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है तो बताएंगे क्या? एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आ जाएंगे डेंगू। डेंगू के लक्षण क्या है अगर पूछा जाए? डेंगू के लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है, तेज बुखार, सर दर्द वगैरह की समस्या होती है। किसके द्वारा फैलता है? वाहक कौन है? वाहक हम जानते हैं मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर के द्वारा यह फैलता है, मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें और क्या होता है? जैसे ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं? तेजी के साथ घटने लगती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तेजी से घटने लगती है। जैसे ब्लड प्लेटलेट्स की कमी किसमें हो जाती है, किस रोग में? तो बताएंगे डेंगू। डेंगू ज्वर कैसा है? वायरस जनित है। एड्स कैसा है? वायरस जनित रोग है। पीलिया, पीलिया जैसे हम लोग जानते हैं हेपेटाइटिस कहा जाता है इसको, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बोला जाता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? हम लोग जानते हैं यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। और लक्षण इसके जैसे होता क्यों है? दूषित जल, दूषित जल एवं भोजन से होता है। अगला है गलसोथ। गलसोथ हम जानते हैं कि गले में एक बीमारी होती है, गला सूज जाता है। इसमें थायराइड ग्लैंड क्या होती है? प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। लक्षण कैसे दिखेगा? गले में सूजन आ जाएगी, गले में सूजन। शायद इन बातों को समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। जीवाणु, अगला पार्ट है जीवाणु का।
इसका अध्ययन हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। जैसे वायरस का अध्ययन हम लोग वायरोलॉजी में, वैसे जीवाणु का अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी में। खोज किसने किया था? एंटोनियो वॉन लुएनहॉक ने इसकी खोज की थी, एंटोनियो वॉन लुएनहॉक ने। और बैक्टीरिया वैसे रहता कैसे है, इसका पोषण कैसे है, भोजन कैसे बैक्टीरिया प्राप्त करता है? यह क्या होता है? स्वापोषी होता है, मृतोपजीवी है। इसमें कोशिका भित्ति कैसी पाई जाती है? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके कारण इसे पादप जगत में रखते हैं, प्लांट सेल में रखते हैं। जंतु में इसे नहीं रखा जाता है, बल्कि कहाँ रखा जाता है? पादप जगत में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसे पादप जगत में हम लोग रखते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? एक ट्रिक याद कर लेंगे, पंडित का टिक न्यू है। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रोग होते हैं। जैसे पंडित से पा से प्लेग ले लेंगे, प्लेग। दूसरा डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया। ता से टाइफाइड, का से काली खांसी। टी से ले लेंगे टिटनेस, दूसरा ले लेंगे टीबी। का से ले लेंगे कोढ़ या कुष्ठ रोग, इसको कुष्ठ रोग भी बोला जाता है, कुष्ठ रोग। न्यू से ले लेंगे निमोनिया। हा से हैजा। शायद आप आएगा तो कर ले जाएंगे, पंडित का टिक न्यू है के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रोग होते हैं, शायद आप कर ले जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं प्लेग की। प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान लेते हैं। इस रोग को हम लोग ब्लैक डेथ कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? ब्लैक डेथ, काली मौत। क्या बोला जाता है? काली मौत। किस रोग को बोला जाता है? तो प्लेग को बोला जाता है काली मौत। इसका वाहक कौन है? हम लोग पढ़े हैं, चूहा के द्वारा फैलता है। चूहा किसके द्वारा फैलता है? चूहा के द्वारा। अगर पूछा जाएगा इसमें लक्षण क्या आते हैं? तेज बुखार होता है, तेज बुखार। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड क्यों होता है? जैसे हम लोग दूषित जल या भोजन करते हैं, इसको हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मियादी बुखार। मियादी बुखार का नाम देते हैं, या मोती झरा का नाम देते हैं, मोती झरा। इसमें होता क्यों है? दूषित जल एवं भोजन के कारण होता है। दूषित जल एवं भोजन के द्वारा यह रोग होता है। अगर आएगा तो आप कर ले जाएंगे। दूषित जल एवं भोजन के द्वारा कौन सा रोग होता है? बता सकते हैं, टाइफाइड होता है। इसमें एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किस रोग में किया जाता है? विडाल टेस्ट तो टाइफाइड में किया जाता है, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है टिटनेस। इसको हम लोग धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। एक नाम और आता है धनु स्तंभ रोग भी बोला जाता है। इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टीका। जैसे अगर चोट लग जाती है, बचाव में हम लोग क्या करते हैं? जैसे ब्लड निकलने लगता है या चोट लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? चोट लगने पर हमें एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। चोट लगने पर किसका टीका लगता है? एटीएस का। एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। एटीएस क्या है? एंटीटॉक्सिट सेरम है, एंटीटॉक्सिट सेरम एटीएस बोला जाता है। इसका क्या लगता है? टीका लगवा लेना चाहिए। हैजा कैसे फैलता है? हम कह सकते हैं दूषित जल एवं भोजन से। वाहक कौन होते हैं? वाहक मक्खियों के द्वारा फैलता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? प्रोटोजोआ, हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ जो संघ है ये क्या है? एक कोष की जीव इसमें पाए जाते हैं। सभी जीव कैसे हैं? एक कोष की जीव है। ये स्वतंत्र जीवी है, सहजीवी की तरह भी कार्य करते हैं, सहभोजी की तरह भी काम करते हैं और परजीवी की तरह भी कार्य करते हैं। हम लोगों ने सहजीवी, सहभोजी, परजीवी, स्वतंत्र जीवी इत्यादि की बातें पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? जैसे ट्रिक है रिया पर काला सोना, इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। रिया पे काला सोना के माध्यम से याद कर सकते हैं। रिया से याद कर लेंगे पायरिया, मलेरिया। जैसे पायरिया क्या है? दांतों मसूड़े में खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, बदबू आने लगती है, उसे हम लोग पायरिया कहते हैं। मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर। जैसे डेंगू पढ़े थे, डेंगू रोग मादा एडीज मच्छर के द्वारा। पेचिस, पे से पेचिस याद कर लेंगे, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण। कालाजार, कालाजार इसकी वाहक कौन है? इसकी वाहक है बालू मक्खी, याद रखेंगे बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, इसकी वाहक है। सोने की बीमारी, सोना से सोने की बीमारी, इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है, सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। शायद आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कवक, फंगस, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। हम जानते हैं कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये अपना जीवन परजीवी के रूप में बिताते हैं, सहजीवी के रूप में बिताते हैं और मृतोपजीवी की तरह रहते हैं। और अगर मुख्यतः पूछा जाए कवक क्या है तो बताएंगे मृतोपजीवी हैं। कवक क्या है? मृतोपजीवी है। कोशिका भित्ति इसकी कैसे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। कवकों की कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में पूछा जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और उस कवक का नाम बताइए, कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था नामक कवक से। जैसे पूछेगा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किससे की तो बताएंगे कवक, ऑप्शन में दे देगा कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस। तो आप बताएंगे कवक से प्राप्त किया था। अगर कवक का नाम पूछेगा तो बताएंगे पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं? होने वाले रोग, इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसमें है खुद खाए गंदा, खू से खुजली याद कर सकते हैं, खुजली। ता से दमा याद कर लेंगे, दमा। खा से खाज याद कर लेंगे। ए से एथलीट, फुट पैर की दांत टाइप का है, गंजापन याद कर लेंगे। ता से दाद याद कर लेंगे। शायद आप कर ले जाएंगे, ठीक है, खुद खाए गंदा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके माध्यम से कवकों से कौन सी बीमारी होती है, कौन से रोग होते हैं, आप कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं। ट्रेकोमा रोग है, हम लोगों ने पढ़ा ही था। ट्रेकोमा रोग कैसा है? वायरस द्वारा फैलता है, वायरस जनित रोग है ट्रेकोमा। आंख की बीमारी है ट्रेकोमा। निम्न में कौन सा रोग संक्रामक है? जो दूषित जल और भोजन से फैलता है, संक्रामक। इसमें पहला ही ऑप्शन है मलेरिया। मधुमेह भी नहीं फैलता। हीमोफीलिया तो आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता भी क्या है? ये दोनों आनुवांशिक रोग हैं, आनुवंशिक रोग है। वहीं मलेरिया क्या है? संक्रामक रोग है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।